दुनिया में शादी का बहुत महत्व है। हमारी कुंडलियां हमारे जन्म के समय आकाश का एक स्नैपशॉट इस कॉस्मिक डांस के बारे में बताती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि कुछ ग्रहों की पोजीशन, जिन्हें योग कहा जाता है, हमारी लव लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। ये योग निश्चित नहीं होते, लेकिन संभावनाओं के संकेत देते हैं। कुछ ग्रह स्वाभाविक रूप से शुभ माने जाते हैं, जो प्यार और प्रतिबद्धता का आशीर्वाद देते हैं। दूसरों को शादी के रास्ते में चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ सकता है। इन ग्रहों के प्रभावों को समझने से बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है, जिससे लोग रिश्तों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पुरुषों की कुंडली में शुक्र, जो प्यार और सुंदरता का ग्रह है, वैवाहिक जीवन में प्यार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बृहस्पति, जो विस्तार और सौभाग्य का ग्रह है, शादी पर आशीर्वाद देता है, जिसका अर्थ है अबंडेंस और खुशी। शनि, जिसे अक्सर कठोर कार्यपालक माना जाता है, लंबी उम्र और स्थिरता का प्रतीक है। महिलाओं के लिए मंगल, जो एक्शन और डिजायर का ग्रह है, आकर्षण और जुनून की चिंगारी जगाता है। बृहस्पति शादी को समझ और आपसी सम्मान का आशीर्वाद देता है। शनि जीवन के तूफानों का एक साथ सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। जहां कुछ ग्रह वैवाहिक सुख लाते हैं, वहीं कुछ शादी के रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। शनि कभी कभी सही साथी खोजने में देरी कर सकता है या देर से शादी का कारण बन सकता है। शनि की देरी अक्सर व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए पर्याप्त समय देती है। शुक्र, मंगल, राहु या केतु से जुड़े कुछ ग्रहों के स्थान रिश्तों में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। ये चुनौतियां कंपैटिबल पार्टनर खोजने में कठिनाइयों या प्यार बनाए रखने में बाधाओं के रूप में सामने आ सकती हैं। ज्योतिष इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उपाय और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन ग्रहों की ऊर्जाओं को समझने और उनके साथ काम करने से संभावित बाधाओं को विकास के अवसरों में बदला जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में कुछ ग्रहों के संयोजन, जिन्हें गैर विवाह योग कहा जाता है, अविवाहित रहने की प्रबल संभावना का संकेत देते हैं। पुरुषों के लिए इन योगाओं में अक्सर शनि, शुक्र, राहु या केतु का 7वें भाव पर बुरा प्रभाव शामिल होता है। महिलाओं के लिए ये योग तब हो सकते हैं जब मंगल, शनि, राहु या केतु 7वें भाव पर अपनी छाया डालते हैं। ये योग कोई श्राप नहीं, बल्कि एक कर्मिक विन्यास है, जिसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इन योगाओं वाले व्यक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों या रचनात्मक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। पूरी कुंडली का गहन विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि अन्य ग्रहों के प्रभाव इन योगाओं के प्रभावों को बदल सकते हैं। उपाय और जीवन शैली में बदलाव नकारात्मक प्रभावों को कम करने और व्यक्ति के जीवन में संतुलन लाने में मदद कर सकते हैं। शनि से जुड़े 2 महत्वपूर्ण योग, जिनका विशेष उल्लेख आवश्यक है, वे हैं सायंश योग और लंगोटी योगा। सायंश योग तब होता है जब शनि, चंद्रमा और केतु एक ही भाव में होते हैं। यह योग विवाह में देरी और कभी कभी विवाह न होने का कारण भी बन सकता है। लंगोटी योग तब बनता है जब शनि, मंगल और केतु एक भाव में होते हैं। यह संयोजन वैवाहिक जीवन में बाधाएं पैदा कर सकता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स और सेपरेशंस हो सकते हैं। रत्न धारण, मंत्र जाप और दान जैसे उपाय इन योगाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये योग हमें रिश्तों में धैर्य, दृढ़ता और समझ के महत्व को सिखाते हैं। वैदिक ज्योतिष के नजरिए से शादी के दायरे में जाना एक जटिल सफर हो सकता है। शुक्र, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह हमारे प्यार और पार्टनरशिप के अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, मालिक के रूप में नहीं। हमारी कुंडलियां एक रोड मैप प्रदान करती हैं, जो संभावित चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालती है।